नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज अचानक दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और बारिश भी हुई है आज और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में, हिमाचल में हर जगह बहुत सारी बर्फ़ पड़ गई है। ऑफ कोर्स कश्मीर भी उसमें आता है, हिमाचल भी उसी में आता है। तो उसकी वजह से बहुत मेजर जो है परिवर्तन हुआ है यहाँ टेम्परेचर में। तो अच्छा लगा, ठंड है तो इसी वजह से बहुत छोटी सी कहानी सुना रही हूँ क्योंकि नींद आ रही है मुझे बहुत तेज और ठंड है बहुत ज़्यादा। रजाई से निकल के कहानी सुनाने में थोड़ा सा कष्ट हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक मोटिवेशनल स्टोरी है और इसका नाम भी बहुत ही अच्छा है। वो है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जैसा आप देखते हैं, जैसी आपकी दृष्टि देखती है या जैसा आपका दिमाग सोचता है, वैसी ही सृष्टि आपको दिखाई देती है, यानी कि दुनिया आपको दिखाई देती है। तो शुरू करें दोस्तों कहानी। एक बार दोस्तों क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेता होता है, बहुत घमंड से भरपूर, और उसे लगता है कि वो सारी दुनिया खुद खरीद सकता है। उसे अपने नाम पे गर्व होता है और कभी भी किसी से बात करता है तो खुद पे हाथ रखते हुए यूं उंगलियां और अपनी टाइटल, अपना नाम बोलता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ऐसे में दोस्तों उसे एक बार एक साधु के बारे में पता चलता है कि वो साधु जो है बहुत प्रसिद्ध है और दूर दूर शहरों से लोग उसे मिलने आते हैं, उनसे बातें करने आते हैं और वो बहुत अच्छी राय देते हैं। तो इनको भी मन होता है कि भाई ऐसा कौन है जो मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया इस शहर में, तो मैं तो उससे मिलने जाऊंगा। तो अपनी बड़ी सी गाड़ी में सायरन बजाते हुए दोस्तों वो बाबा जी के आश्रम पहुंचते हैं और सीधे चल देते हैं उनके रूम में, सूटेड बूटेड। तो वहां देखते हैं दोस्तों कमरे के अंदर बिल्कुल कोई सामान नहीं होता, एक पतली सी चटाई बिछी होती है और उसमें वो साधु महाराज जो है बैठे हैं शांत स्वभाव से, और उनके आगे उनके बहुत सारे भक्त जो दर्शन करने के लिए आए हैं वो बैठे हुए हैं। और एक एक करके जो है बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही शांति से, हल्की सी स्माइल के साथ वो सारे भक्तों को कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। और भक्त जो है बहुत ही संतुष्ट सा चेहरा लिए हुए वहां से निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये खड़े होते दरवाजे पे और देखते हैं कि एक निकला भक्त, दूसरा निकला, तीसरा निकला, और साधु का ध्यान उस नेता की तरफ नहीं जा रहा है, जबकि नेता खुद भी खड़ा है दरवाजे पे और साथ में उसके बहुत सारे सैनिक, मतलब सैनिक ही समझ लीजिए, मतलब बहुत सारे उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े हैं। जब पांचवा व्यक्ति वहां से निकलता है दोस्तों, तो नेता का जो है ना क्रोध से बिल्कुल उसके अब कंट्रोल नहीं होता है उससे क्रोध, और वो बहुत तेज चिल्ला पड़ता है कि हे दुष्ट पंडित, तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ, तू मतलब मुझे देखकर भी तू ऐसा कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हूं, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। चल आज मैं तेरी ऐसी पोल खोलूंगा कि आज के बाद से तेरे इस दरवाजे पर लोग आना ही बंद कर देंगे। और दोस्तों बहुत अनाप शनाप जो उसके मुंह में आता है वो नेता जो है उस साधु को सुना देता है। और सुना सुनाते ये भी कहता है कि तू पाखंडी है और तेरा जो ध्येय है वो यही है कि बस तूने एक थोड़ी सी एडवाइस दे देनी है और इन गरीबों के जेब में जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उनको भी तू हड़प लेना चाहता है। मैं सब जानता हूँ, तू ढोंगी है, तू ये है वो है। दोस्तों साधु कुछ भी जवाब नहीं देते और बस एक अच्छी प्यारी सी हंसी हंसते हुए नेताजी को बोलते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो, बस मैं इनका आंसर दे दूं फिर तुम्हारे नंबर आएगा, क्योंकि ये लोग काफी देर से बैठे हुए हैं और इसके बाद जो है मैं आपको अच्छा समय दूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन कहा नेताजी ने सुनना था दोस्तों, घमंड से उनका शरीर, उनका मन तन इतना भरा हुआ था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे ये चीज कि उन्हें कोई समय, मतलब उनको कोई रोक रहा है समय देने से। वो फिर बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे दोस्तों। और उनकी इसी गुस्से में, इसी चिल्लाने में जो है भक्तों की जो है पूरी जो है वहां भक्त बैठे हुए थे उनका टाइम खत्म हो गया और वो लोग सब खुशी खुशी वहां से चले गए। तो अब आई बारी नेताजी की। तो हाथ जोड़कर महात्मा जी ने उनसे कहा कि विराजो। उन्होंने कहा विराजो, मैं जमीन पे बैठूंगा, क्योंकि वो बहुत क्रोधित थे दोस्तों उस समय नेताजी, तो उन्हें कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर महात्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल क्रोधित नहीं हूँ, मुझे इतना सा भी क्रोध नहीं आया है, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है ना वो गुस्से में कहा है।
हो जाता है, गुस्से में आदमी के मन से जो कुछ निकलता है वो बोल देता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही उच्च कोटि के नेता हैं। आप जनता का सिर्फ और सिर्फ भला चाहते हैं, आप में कोई लालच नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने चाहते हैं और अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, नेता ने तो वो सब सुन लिया जो उसे सुनने की आदत थी और बहुत ही खुश हो गया। उसका गुस्सा जो था वो रफूस चक्कर हो गया और वो जो है चुपचाप वहां से निकल लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये महात्मा किसी से भी पैसे नहीं लेते। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चुपचाप वापस चला गया और खुशी खुशी अपने घर के अंदर घुसा तो वहां उनके बुजुर्ग पिता बैठे हुए थे और वो उस वक्त जो है ध्यान कर रहे थे दोस्तों। तो उनके जो पिता थे दोस्तों, वो अपने समय के बहुत बड़े नेता थे और अपनी ईमानदारी, अपनी निस्वार्थ भाव सेवा के लिए ही माने जाते थे। वो आराम से जैसे ही उनका जो है अपना मेडिटेशन खत्म हुआ, उन्होंने आंखें खोली और अपने बेटे को खुश देखा और बेटे से पूछा, क्या बात है, आज तेरे मुंह में एक अलग खुशी है, एक अलग चमक है, क्या हुआ? बेटा तो बस वेट ही कर रहा था दोस्तों अपने पिताजी के ध्यान से बाहर आने का और उसने पिताजी को पूरी कहानी सुना डाली। तो पिताजी ने बहुत ही मंद मंद सी मुस्कान देते हुए उसे कहा कि बेटा, काश तू समझ पाता कि ये जो भी आज तेरे साथ घटना हुई है उसके पीछे अर्थ क्या था। वो बहुत ही हैरान सा हुआ, क्योंकि दोस्तों वो चाहे पूरे दुनिया में जैसा भी उसका बिहेवियर रहता, वो अपने पिता के आगे एक बहुत अच्छा पुत्र हुआ करता था। तो उसने हाथ जोड़कर अपने पिता से पूछा कि पिताजी बताओ ना, मुझे तो समझ बिल्कुल नहीं आया, आप मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब पिता ने उसको अपने पास बिठाया दोस्तों, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला कि आज उन महात्मा ने तेरे को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया है बेटा। तूने जो कुछ उनको बोला, जो भी तूने उनको प्रताड़ना दी, जो भी तूने अपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, तेरे को पता है वो तू था, वो तेरी मानसिक स्थिति थी। क्योंकि तू जैसा जैसा सोच रहा है, तेरे दिमाग में जो जो शब्द आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, तू उनको बोलता चला गया, तूने उनसे कह दिया कि वो वैसे हैं। लेकिन जब उनकी बारी आई दोस्तों, है ना, तो उन्होंने बिना ये सोचे कि सामने वाले ने मुझसे क्या क्या कहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दिए नेता को, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अच्छा बोला और साथ साथ में उन्हें एक तरह से बहुत एक अच्छी तरीके से ये भी समझा दिया कि तुम देश के लिए कितना अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने जो बोला वो उनकी मानसिक स्थिति थी और इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आदमी जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी बिहेव करता है सामने वाले के साथ, चाहे वो क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सामने वाले को इज्जत देना हो, चाहे शब्दों का बहुत ही प्यार से, बहुत सोच समझ के चयन करके हम बोलते हैं ना दोस्तों, वो सब कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर दिखाता है, आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है। दोस्तों, हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और समय के साथ हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारी बोलचाल में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हम स्थितियों के चुंगल में भी फंस जाते हैं, कई बारी हमें गुस्सा भी आ जाता है, कई बारी चिड़चिड़ापन भी होता है और आपकी ना असली परीक्षा इसी समय पे होती है। कई बारी हम सामने वाले का जानते हैं कि वो किसी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है, वो किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और हम जानबूझकर उसको उसी से मिलते जुलते उससे प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों, जैसे मेरे संपर्क में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बेबी नहीं होते, लेकिन मैंने उन महिलाओं को या उन पारिवारिक लोगों को भी देखा है कि जो जाके जानबूझ के उन लोगों से पूछते हैं, ओ अभी तक आपका बेबी नहीं हुआ, अच्छा आप कब प्लान कर रहे हो? जबकि उन्हें खुद भी पता होता है दोस्तों कि वो इलाज करा रहे हैं, वो खुद टेंशन में है, लेकिन हमें ना मजा आता है ऐसे सवाल पूछने में। कई लोग खड़े खड़े दोस्तों सामने वाले को ये जानते हुए कि वो पढ़ा लिखा है, वो दिल से बहुत अच्छा है और वो आपकी किसी भी गलत चीज़ का गलत तरीके से वापस रिप्लाई नहीं देगा, तो हम उसके सामने अपना बड़प्पन दिखाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि कई लोगों ने हमारी बहुत मदद की होती है, लेकिन हम समय के साथ क्योंकि उनसे आगे निकल गए तो हम उन्हीं लोगों के आगे अपना जोश दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि हम तुमसे बहुत बड़े ओहदे में, हमें तुमसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो तुम जरा तमीज़ से रहो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों कि भगवान से डरिए और
प्लीज़ गीता के उस विचार को हमेशा अपने दिमाग में लेके आइए कि हम जो करते हैं हम वो भरते ही भरते हैं। इसलिए प्लीज़ किसी का बुरा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, सबके साथ प्यार से डील करें और एक बार ना अच्छे बन के देखिए, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के साथ अच्छा बन के देखिए, अंदर से अच्छे होने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, आप खुद ब खुद एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे ना दोस्तों कि फिर आप क्या है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, लोग आपको आके बताएंगे कि आप क्या है। तो ये दोनों तरफ होता है, बुरे अगर हैं तो भी होता है और अच्छे हैं तो भी होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें, लोगों के साथ अच्छे रहें और नेगेटिविटी को अपनी दुनिया से बिल्कुल हटा दें। फिलहाल चलती हूँ दोस्तों, आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।